हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, उम्दा लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। वेल, अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। जल्दी जल्दी लेक्चर्स को देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वर्चुअल कैलकुलेटर लेके प्रैक्टिस करना। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट मंथ आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। वेल, अगर हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, तो पहला हमारा इफ एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है मेरी 4 की पावर 8 और 8 की पावर x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 256। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप 4 की पावर में 256 को 4 की पावर में ब्रेक कर लो, क्योंकि अगर हम बेस सेम कर लेंगे तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। तो अगर 2 की पावर 8 होता तो यहाँ पर 4 की पावर 4 हो जाएगा। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 4 की पावर 8 और 8 की पावर x हो जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल देखना है कि 8 की पावर x है, मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर बेस सेम है तो मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरी जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें जो फिर से यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो पावर इक्वल करनी पड़ेगी। पावर इक्वल करने के लिए मेरे को बेस सेम करना पड़ेगा, और बेस सेम करने के लिए मैं 2 की पावर में इसको ब्रेक करूँ तो 2 की पावर 3 मेरा 8 होता है। यहाँ पर x आ जाएगा और ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। वेल, अगर हम बात करते हैं तो बेस सेम हो जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर x, 3 की पावर x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x, 3 की पावर x में मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी आ जाएगी 2/3। तो 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ लोग अगर गड़बड़ करेंगे, मल्टीप्लाई में लेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, और लगाया गेट तो यही चाहता है। जो रॉन्ग ऑप्शन है, जो रॉन्ग आंसर आ रहा है वो भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है। एक तरफ हमें कॉलम 1 में हमें दे रखा है हॉर्टन इक्वेशन, मस्किंगम मेथड, पेनमैन मेथड। अगर हम बात करें तो ये हमारा बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का क्वेश्चन है। और दूसरी तरफ पूछ रहे हैं प्रेसिपिटेशन, फ्लड फ्रीक्वेंसी, इवेपोट्रांसपिरेशन या इन्फिल्ट्रेशन, चैनल रूटिंग। तो इनमें से किससे मैच कर रहा है? तो अगर मस्किंगम मेथड की बात करें तो हमारा चैनल रूटिंग से मैच करता है, तो क्यू का हमारा 5 हो गया। क्यू का 5 होते ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, पेनमैन मेथड जो है हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज किया जाता है। और हॉर्टन इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर पी का। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हॉर्टन इक्वेशन इज रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, मस्किंगम मेथड इज रिलेटेड टू हमारा ये जो चैनल रूटिंग होता है, और पेनमैन मेथड इज रिलेटेड टू इवेपोट्रांसपिरेशन। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है, इन अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज शोन इन द फिगर। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एनालिसिस है हमारा, और यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, पी आर की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, और हमें एक नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है और हमारा शेयर स्ट्रेस दे रखा है। हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करना है, जिसको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो गया, यहाँ से पता चलता है कि मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक होता है मेरा टाउ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ये एंगल मान लूँ, तो यहाँ से मेरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा क्या होता है मेरा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये अगर मैंने एंगल माना है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? बेस हो गया 4 और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो साइन थीटा हो जाता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हो जाएगा 3/5। तो अब यहाँ पर हम आराम से इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एन की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। तो कलर चेंज करते हुए सिग्मा एन हो जाएगा मेरा, सिग्मा एन की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा था, और हमारा यहाँ पे था सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको पुट करें तो सिग्मा एन की वैल्यू 120 गिवन है हमें, सिग्मा एक्स हमें पता ही है। दो इक्वेशन, दो अननोन को सॉल्व करेंगे। 4/5 हमारा कॉस थीटा था, इसका स्क्वायर करेंगे सिग्मा वाई, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ब्रैकेट में 3/5 का होल स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व करना है तो यहाँ आ जाएगा मेरा 16/25, 16/25 सिग्मा एक्स, प्लस यहाँ पे आएगा मेरा 9/25 सिग्मा वाई, और ये चल रहा है 120। अब मैं 120 के संग मैं 25 को मल्टीप्लाई में भेज दूंगी, कॉमन लेके हम इसको इस तरफ भेज देंगे। तो 120 के संग 25 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 16 सिग्मा एक्स प्लस 9 सिग्मा वाई। ये इक्वेशन हो गई। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी। और दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टाउ एक्स वाई
सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा यहाँ पर, और ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें दे रखा था इसकी वैल्यू 70। सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स को हम ऐसे पुट करेंगे और ब्रैकेट में आएगा हमारा 4/5 और यहाँ आएगा 3/5। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 25 इधर चला जाएगा तो 70 इंटू 25 इधर हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 सिग्मा वाई माइनस 12 सिग्मा वाई माइनस 12 सिग्मा एक्स। आपके पास ये इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन सेकंड ये मान लो फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू और सिग्मा वाई की वैल्यू मिलेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कितना सॉल्व करके आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 67.5 मेगा पास्कल, और अगर हम सिग्मा वाई की बात करते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 213.3 मेगा पास्कल। बस इक्वेशन को फॉर्मूला याद रखना है और थीटा को आपको मान लेना और सॉल्व कर लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो अगर हम बात करते हैं इसी ऑप्शन से जो हमारा ऑप्शन सी है उससे हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला अगर याद है तो हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वेल, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है। तो हमारे पास 4 क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलते हैं, एक्यूडेक्ट, साइफन एक्यूडेक्ट, सुपर पासेज, लेवल क्रॉसिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो अब हम इनकी कंडीशन समझ लेते हैं, फिर इसको आराम से सारे ऑप्शंस को देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास एक कंडीशन ये आती है जब कैनाल हमारा पास करता है ड्रेनेज के ऊपर से, तो कैनाल पासेज ओवर ड्रेनेज। अगर हम बात करें कैनाल पासेज ओवर ड्रेनेज, तो एक तो यहाँ पे 2 कंडीशन देखने को मिलती है, जब कैनाल ऊपर हो और ड्रेनेज नीचे हो। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर हमें 2 देखने को मिलती है, एक होता है एक्यूडक्ट और एक आपको देखने को मिलेगा साइफन एक्यूडक्ट। एक होता है साइफन एक्यूडक्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये तो कंडीशन पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या, ड्रेनेज ऊपर है और कैनाल नीचे है, तो ये एक्यूडक्ट और साइफन एक्यूडक्ट तो कट जाएगा। लेवल क्रॉसिंग जो होती है वो सेम लेवल पे देखने को मिलती है आपको, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा और हमारा सुपर पासेज विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अब हम देख लेते हैं एक्यूडक्ट कब देखने को मिलेगा, जो हमारी ड्रेन है उसका HFL होता है, उसमें क्या होता है, हाई फ्लड लेवल, वो हमारा बिलो हो जो हमारा कैनाल का बॉटम है। कैनाल का जो ये कैनाल होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान लो कैनाल है, कैनाल का जो बॉटम है, कैनाल के बॉटम से जो हमारा ड्रेनेज का जो HFL है वो नीचे हो, तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो वहां पे एक्यूडक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे कैनाल का जो बेसिकली अगर हम HFL की बात करें, ये जो HFL है वो हमारे कैनाल के बॉटम से ऊपर होगा। इसका वाइस वर्सा, कैनाल का बॉटम से ऊपर अगर है तो वो साइफन एक्यूडक्ट देखने को मिलता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ड्रेनेज है बेसिकली, अगर ड्रेनेज की बात करें तो जो हमारा ड्रेनेज है उसके थ्रू जो हमारा कैनाल है वो ड्रेनेज के बिलो पास करता है। तो ड्रेनेज के बिलो कौन पास कर रहा है, जो कैनाल है। मैं पहले कैनाल लिखती हूँ, कैनाल पासेस बिलो ड्रेनेज। अगर ड्रेनेज के बिलो पास कर रहा है तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सुपर पासेज और कैनाल साइफन। अगर हम बात करते हैं ये वाली कंडीशन जिसमें फुल सप्लाई लेवल, हमारा जो फुल सप्लाई लेवल है जो ड्रेन है उसके बॉटम से नीचे है, तो हमें सुपर पासेज देखने को मिला। अगर इसका अपोजिट हो जाता, फुल सप्लाई लेवल जो है हमारा जो ड्रेन का बॉटम है उससे ऊपर देखने को मिलता है। अगर फुल सप्लाई लेवल FSL जो है वो अबव देखने को मिलता है, किससे, जो मेरा ड्रेन का बॉटम है, ड्रेन के बॉटम से ऊपर देखने को मिलता, तो मेरा कौन सा कंडीशन हो जाता, तो वो कंडीशन हो जाता मेरा कैनाल साइफन का। तो ये 4-5 कंडीशन है जो पूछी जाती है हमारी क्रॉस ड्रेनेज वर्क में, और ये आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं वीडियो में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसमें बताइए कि ABCD में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।